नमस्कार। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स और एस्ट्रोलॉजी पे। आज बात करेंगे राहु और केतु का ट्रांजिट जो 18 मई 2025 को हो रहा है उसके बारे में। आप बहुत समय से बहुत अनरेस्ट महसूस कर रहे हैं। जो अभी की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं उससे आप खुश नहीं हैं और बहुत जल्दी कुछ ऐसे बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं जिससे आप इस सिचुएशन से अब दूर जा सकते हैं। आप ग्लोबली भी देख रहे हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सब ग्रह दशा बदलने से और राहु और केतु के ट्रांजिट की वजह से ही हो रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जब राहु का ट्रांजिट होगा एक्वेरियस में और केतु का ट्रांजिट होगा लियो साइन में, और ये बदलाव हर असेंडेंट और मून साइन के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं। इस समय की ग्रह दशा देखें तो शनि, राहु और शुक्र ग्रह बहुत समय से पाइसेस साइन में चल रहे हैं, जिस वजह से ये अनरेस्ट जो आप देख रहे हैं, हम लोग अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं और एक बहुत जबरदस्त बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु हमारी गर्दन और उसके ऊपर का हिस्सा है और इसके नीचे का हिस्सा केतु है। इसलिए राहु रिप्रेजेंट करता है डिजायर्स, ऑब्सेशन। कोई भी चीज करने के लिए अगर आपके अंदर डिजायर ही पैदा नहीं होगी, आप वो चीज करेंगे क्यों? तो हमारे जन्म लेने का कारण भी राहु ही होता है। केतु डिटैचमेंट, केतु स्पिरिचुअलिटी, केतु स्प्लिट कर देता है। केतु जहां भी आएगा आपको उस सिचुएशन से या उस जने से डिटैच कर देगा। तो राहु एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में जा रहा है। कुंभ राशि राहु की अपनी राशि है। ये एक एयर साइन है और राहु यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। राहु जब एक्वेरियस में जाएगा तो आपका नेटवर्क सर्कल बदलेगा। आपके डिजायर्स, जो भी काम आप करना चाहते हैं, सडनली आपका मन करेगा कि नहीं, अब मुझे इस तरह का काम नहीं करना, मुझे कुछ और काम करना है। राहु एक्वेरियस में आते ही 18 मई को आप देखेंगे कि सडन चेंजेस, सडन अपॉर्चुनिटीज, आपका जो स्टेटस को, जिस सिचुएशन में आप बहुत समय से अपने आप को फंसा हुआ या बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, उससे निकलने की एक अपॉर्चुनिटी आपको राहु देगा। और आप जैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे तो आप निकल पड़ेंगे एक जर्नी पे। केतु लियो में आप देखेंगे कि लोग जो बड़ी पोजीशंस पे हैं उनकी पोजीशंस जा रही है, लीडरशिप में बदलाव आ रहा है। आपका ध्यान आपके बच्चों से और एजुकेशन से हटके इनकम और इनकम के सोर्सेज की तरफ ज्यादा जाएगा। राहु फॉरेन एलिमेंट भी दिखाता है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी डीलिंग अब आपकी नेशनैलिटी से अलग लोगों से हो रही है। बहुत लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जो बिजनेस करते हैं वो ग्लोबल जाएंगे, और जो लोग जॉब करते हैं हो सकता है वो बाहर की कंपनी से डील करें या उनका रोल चेंज हो जाए, जिससे उनको अपनी नेशनैलिटी से अलग लोगों से डील करना पड़े। राहु के फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट्स जेमिनाई और लिब्रा साइन पे जाएंगे। ये सब एयर साइंस हैं। जेमिनाई कम्युनिकेशन है और लिब्रा रिलेशनशिप्स है। आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप्स, इन सब में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन राहु लेके आएंगे। केतु के फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट्स सैजिटेरियस और लियो साइन में होंगे। केतु आपको आपके बिलीफ सिस्टम से अलग लेके जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में एक नया डायमेंशन ऐड करेगा। एक बहुत लंबे समय से जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आप जी रहे हैं, केतु आपके सामने ऐसी सच्चाई लेके आएगा या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आप अपने ही बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो ये ट्रांजिट आसान नहीं होने वाला है, बट आपको ये जरूर है कि एक अपग्रेड, एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। राहु डिजायर्स पैदा करता है और आपको उनके पीछे ऑब्सेस कर देता है, आपको उनके पीछे बहुत मेहनत करवाता है। केतु आपको उसी डिजायर के प्रति डिटैचमेंट सिखाता है। जब आप किसी काम के प्रति सिर्फ कर्म में बिलीव करेंगे और उसके आउटकम से डिटैच हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है या वो काम पूरा होता दिखेगा आपको। यही राहु और केतु का लेसन है।
आइए अब जानते हैं हर असेंडेंट और मून साइन के लिए राहु और केतु किस तरह का बदलाव लेके आएंगे। एरीज यानी मेष राशि। एरीज के लिए राहु 11वें घर में आएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 11वें घर में राहु अपना फिफ्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस और नाइन्थ एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे डालेंगे। राहु यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको बहुत नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलने वाले हैं। आपका ध्यान भी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ाने पे होने वाला है। आपका नेटवर्क सर्कल बदलेगा। जो करंट नेटवर्क सर्कल है वो बदलेगा और फॉरेन एलिमेंट यानी फॉरेन में लोगों के साथ आप डील करेंगे। राहु आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ भी लेके जा रहा है। आपको बेटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। आप थोड़ा समय भी उनके साथ स्पेंड करेंगे। केतु फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस में केतु आपको आपके बच्चों से अलग करता है। तो या तो आपके बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं या फिर आपको डेलिबरेटली अपने बच्चों से अलग होना पड़ेगा ताकि वो ग्रो कर सके या उनको थोड़ा इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। और आप क्योंकि काम में और अपने सर्कल में बिजी होंगे तो आपका ध्यान वैसे भी उधर ही जाने वाला है। केतु का एस्पेक्ट सैजिटेरियस और एरीज साइन पे है। तो आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम या आपके व्यूज आपके आइडियाज इस वक्त बहुत बुरी तरह से हिलने वाले हैं। कोई भी चीज आप बहुत समय से मानते आए थे या आपका एक ही तरह से आप जिंदगी जीते आए थे, तो कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होने वाले हैं कि अब आपको नए विजडम की जरूरत पड़ेगी या फिर नए तरीके से उसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला है। इस समय जिन लोगों के लव अफेयर्स हैं एरीज असेंडेंट के, उनके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई रिलेशनशिप छोड़ के शादी की तरफ चले जाएं, शादी करना चाहें। तो आइए अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट यानी ऋषभ राशि। ऋषभ राशि के लिए राहु आएंगे 10वें घर में। 10वां घर आपके काम आपकी रेपुटेशन का होता है। तो आप एक से ज्यादा काम इस वक्त कर सकते हैं, अपने काम में बहुत बिजी हो सकते हैं। आपके काम को करने के नए तरीके अब आप सोच सकते हैं। ये एक अर्थ त्रिकोण बनाता है अपने एस्पेक्ट से राहु। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड और सिक्स्थ हाउस में भी राहु का इफेक्ट आएगा। तो आपके इस वक्त वर्क प्लेस पे एनिमीज बढ़ सकते हैं। आपको इस वक्त डेट लेना पड़ सकता है और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम से डील करना पड़ सकता है। इस वक्त आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो जो भी नए सोर्सेज ऑफ इनकम आप डेवलप कर रहे हैं उससे आपको इनकम में भी फायदा होगा। केतु आपके फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में ये दिखाते हैं कि किसी तरह की हार्ट सर्जरी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर कोई लॉन्ग पेंडिंग ट्रॉमास हैं उनको एनर्जी हीलिंग की तरफ भी जाना चाहिए। फोर्थ हाउस से एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से भी डिटैचमेंट दिखाता है केतु। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज परचेज करें और उसी में आपको लॉस हो जाए। तो आप इस वक्त किसी भी तरह की घर के लिए कोई भी सामान खरीदें तो बहुत सोच समझ के खरीदें। जेमिनाई के लिए राहु आपके नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं। नाइन्थ हाउस यानी हायर एजुकेशन का हाउस। नाइन्थ हाउस आपके फादर आपके गुरुज का हाउस होता है। तो यहाँ पे राहु आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर देंगे कोई नई चीज सीखने के लिए। आपका मन कर सकता है कोई स्पिरिचुअल सेक्ट आप ज्वाइन कर लें, आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लें और आपका एजेंडा यही होगा कि ये चीज पढ़ करके मैं अपने आप को अपनी नॉलेज को अपग्रेड करूं। राहु का एस्पेक्ट फर्स्ट और फिफ्थ हाउस पे भी है। तो आप देखेंगे कि पूरा ध्यान आपका इस वक्त अपने आप को अपग्रेड करने में, आप पढ़ाई करके किसी से विजडम लेके या कोई कोर्स ज्वाइन करके आपका पूरा ध्यान इस वक्त अपने आप को अपग्रेड करने में लगने वाला है। केतु आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस से डिटैचमेंट यानी अपने सिबलिंग से, अपने करेज से बहुत ज्यादा कोई चीज में एफर्ट मारना, कोई चीज के पीछे भागना, उससे आप थोड़ा पीछे हट के वो चीजें अपने आप होते हुए देख सकते हैं। केतु का एस्पेक्ट आपके 7वें घर में और आपके 11वें घर में। केतु आपको आपकी मैरिज में भी ट्रबल्स देने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ ट्रबल होने वाली है क्योंकि आप बहुत डिटैच फील करेंगे। और आपका नेटवर्क सर्कल जो कि 11th हाउस से दिखाता है,
नेटवर्क सर्कल से भी आप डिटैच होंगे, क्योंकि इस वक्त आप थोड़ा सा अपने आप पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है, तो आप अभी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क के लिए राहु आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। 8वां घर आपको फॉरेन ट्रैवल्स भी करवाएगा। 8वां घर आपको ओकल्ट यानी कि डीप मिस्टिकल साइंसेस में भी लेके जाएगा। यानी आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो और हीलिंग मोडालिटीज में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इनको सीखने में, और बहुत क्वाइटली लोगों से अलग हट के, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह के आप इसमें बहुत डीप रिसर्च में जाना चाहेंगे। 8th हाउस से जो एस्पेक्ट्स हैं वो 12th और 4th हाउस में हैं। जो लोग गलत और इमोरल तरह से पैसा कमाना की कोशिश कर सकते हैं, उनको राहु इस समय बहुत ट्रबल में भी ला सकता है। केतु आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस से ये आपको परिवार से डिटैच करेगा। केतु के एस्पेक्ट्स 6th हाउस और 10th हाउस में है। तो इस वक्त आप बहुत सॉलिट्यूड में अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस वक्त केतु की रेमेडी है कि आप डोनेशंस कीजिए, आप अपने परिवार के अंदर कथा रखवाइए, जो हो जितना हो सके दान कीजिए, उससे आपको केतु ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई बहुत बूढ़े या ओल्ड हैं, उनकी तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं लियो असेंडेंट्स के लिए। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु आपके 7वें घर में आ रहे हैं। 7वां घर आपके परमानेंट पार्टनर्स, मैरिज, बिजनेस, लिव इन पार्टनर्स, इन सब के लिए होता है। 7वें घर में जब राहु आएंगे तो ये लियो असेंडेंट्स के लिए शादी का बहुत अच्छा योग बना देंगे। इस वक्त लियो असेंडेंट्स के लिए ऐसा हो सकता है कि नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो। ये समय लियो असेंडेंट्स के लिए आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत बढ़ाएगा। जो लोग मीडिया या पब्लिक स्पीकिंग से डील करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग सोशल मीडिया से डील करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस वक्त आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गए हैं, आप बहुत बात करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से भी बहुत बात करना चाहेंगे। आपके नेटवर्क सर्कल में भी आप देखेंगे कि अब बदलाव आने वाला है। केतु आपके लग्न में आ रहे हैं। आपको ये आपकी एक बहुत लंबी आइडियोलॉजी जिससे आप अब तक जीते आए हैं, उससे पूरी तरह डिटैच करने वाला है। केतु आपको एक नई जर्नी पे लेके जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं और अब आपको ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है कि अब लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। तो ये सिचुएशन को राहु हैंडल करेंगे, आपके लाइफ में नए लोगों को लेके आएंगे, जो लोग आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे लाइफ की तरफ, क्योंकि अभी वाले पर्सपेक्टिव से अब आप बहुत स्टक फील करते हैं। इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। वर्गो के लिए राहु 6th हाउस में है। छठे घर का राहु आपको आपके कर्जे से, आपके शत्रुओं से और बीमारियों से आपको राहत दिलाएगा। राहु जब छठे घर में जाता है तो ये आपका कर्जा, आपके शत्रु और आपके रोगों से मुक्ति दिलाता है। छठे घर का राहु बस डायग्नोसिस में थोड़ी डिले करता है, आपको थोड़ा एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक जाने में, आपके हेल्थ इश्यूज में थोड़ा समय लग सकता है। छठे घर से जो एस्पेक्ट्स हैं वो दूसरे और 10वें घर में है। आपके करियर के लिए और आपकी सेविंग्स, आपके जो एसेट्स हैं उसमें बढ़ोतरी के लिए राहु का एस्पेक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। केतु 12वें घर में है। 12वें घर का केतु आपको एक फॉरेन लैंड में सेटल होने में मदद कर सकता है। हो सकता है आप अपने घर से दूर जाएं और वापस आने में आपको तकलीफ हो। जो लोग बाहर रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, वो अपने घर में, अपने होम कंट्री जिसमें वो पैदा हुए थे, उसमें वो आ सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए आप देखेंगे राहु 5th हाउस में है। 5वां घर लव अफेयर्स का होता है, बच्चों का होता है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का होता है। आपका ध्यान आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त आप अपने बच्चों के साथ बहुत रहना चाहेंगे। कोई क्रिएटिव वर्क, कोई क्रिएटिव हॉबी आप इस वक्त शुरू कर सकते हैं। 5वें घर से दृष्टि है लग्न और 9th हाउस पे। तो इस वक्त आप नई चीज़ें सीखना, नए कोर्सेज में रजिस्टर करना, फॉरेन ट्रैवल्स, लंबी दूरी की यात्राएं करना, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो ये आपकी पर्सनालिटी में भी इस वक्त काफ़ी निखार लेके आएगा। केतु
आपके 11वें घर में है। 11वें घर में केतु आपको आपके नेटवर्क सर्कल, अभी जो आपके करंट दोस्त हैं, उन सब से थोड़ा दूर रखेगा और हो सकता है आपका ध्यान बाकी चीज़ों में इस वक़्त ज़्यादा हो, या फिर क्योंकि आप इस वक़्त नए रिलेशनशिप में, नए अफ़ेयर में हो सकते हैं, तो उसमें आपका ध्यान ज़्यादा हो। केतु का एस्पेक्ट 3rd और 7th हाउस पे है। तो इस वक़्त केतु आपको आपके प्रेज़ेंट पार्टनर से दूर रखेगा और एक नए अफ़ेयर में लेके जाएगा। 3rd हाउस में केतु आपको आपके बिलीफ सिस्टम से भी डिटैच करेगा। 11th हाउस में केतु के 2 एस्पेक्ट्स हैं, 3rd और 7th हाउस। इस वक़्त केतु आपको आपके मैरिड पार्टनर से डिटैच करेगा। हो सकता है आप जो भी बात करें, वो मिसकम्युनिकेट हो जाए या मिसअंडरस्टूड हो जाए। कोई समझे ही नहीं उस बात को, जो आप कहना चाह रहे हैं इस वक़्त, और आपको उस बात को कहने के तरीके बदलने पड़ेंगे और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए राहु आपके 4th हाउस में है। चौथे घर का राहु प्रॉपर्टी गेन दिलाता है। आपको आपकी मदर के बहुत क्लोज रखेगा। आपके होमलैंड में आप इस वक्त वापस जाना चाहेंगे, अपनी नेटिव प्लेस पे। आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे अपनी मदर से, अपने होमलैंड से। 4th हाउस से दृष्टि राहु की 12th और 8th हाउस पे है। तो इस वक्त राहु आपको ओकल्ट की तरफ और थोड़ा आइसोलेशन में रहने के लिए मजबूर कर सकता है, या आप कोई एक रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके वर्क का नेचर चेंज हो सकता है। कोई बुक आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें रिसर्च की ज़रूरत हो, उस इस वक्त आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके काम से आप वर्क फ्रॉम होम लेके इस वक्त रिसर्च मोड में चले जाएं। इस वक्त आपको राहु फॉरेन ट्रैवल और बाहर इन्वेस्टमेंट्स, और अगर आप कोई एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना काम, तो इस वक्त आपके लिए एक अच्छा समय है। केतु आपके 10वें घर में है। 10वें घर यानी आपका प्रोफेशन, आपकी पब्लिक इमेज। इस वक्त आपकी पब्लिक इमेज को थोड़ा डेंट लग सकता है और हो सकता है आप ज़्यादा पब्लिक में दिखना पसंद ना करें। 10th हाउस से 2nd और 6th हाउस पे केतु की दृष्टि है, तो इस वक्त आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। किसी के साथ कोई ऐसा सेटलमेंट जिसमें आपको थोड़ा-सा लॉस ऑफ रेपुटेशन और मनी भी हो, ये हो सकता है, और हो सकता है इस ही वजह से आप प्लान करें फर्दर एक्सपेंशन की अपने काम में। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लिए राहु आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में राहु आपको कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ झूठ बोलने पड़ सकते हैं अपनी इनकम के बारे में, कि आप कहाँ से इस वक्त गेन्स कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप क्वाइट रखना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको झूठ बोलना पड़ सकता है अपने नेटवर्क सर्कल में। राहु की दृष्टि 7th और 11th हाउस पे है, यानी इस वक्त आपका ध्यान आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के ऊपर होगा, और इस वक्त आप हो सकता है कि नेटवर्किंग से अपना फ्रेंड सर्कल भी इंक्रीज करना चाहें। 3rd हाउस में राहु शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी देता है, तो हो सकता है कि या तो सेम कंट्री में या फिर नियर बाय कंट्रीज में इस वक्त आप ट्रैवल करना चाहें। केतु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस यानी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके फादर, गुरु, इन सब से आपका डिटैचमेंट दिखाता है। राहु इस वक्त आपको एक्सप्लोरेटरी मोड में डाल रहा है। आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए तरीके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस वक्त आपके लिए रेमेडी यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा इनवर्ट जाएं, और जिन चीज़ों से आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए राहु आपके 2nd हाउस में है। दूसरे घर का राहु इनकम में बढ़ोतरी देता है, परिवार में एडिशन देता है। आपकी जो इनकम के सोर्स होंगे वो फॉरेन भी हो सकते हैं। आप हो सकता है अपना बिजनेस एक्सपैंड करें इस वक्त। दूसरे घर से दृष्टि 6ठे और 10वें घर में है, तो आपका करियर भी इस समय एक्सपैंड होगा। हो सकता है आप इस वक्त कोई लोन लें अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए और इंटरनेशनल जाने के लिए। केतु आपके 8th हाउस में है। 8वें घर का केतु आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ से डिटैच कर देता है। केतु 8वें घर में आपको प्रेरित करता है ओकल्ट की तरफ जाने के लिए। इस वक्त आपकी इंट्यूशंस बहुत बढ़ेंगी। अगर आप इनकम और बहुत ज़्यादा आउटकम्स की तरफ नहीं भागेंगे और
अपने आप पे काम करके इंट्यूशन से अपनी लाइफ का अगले 1.5 साल जब तक ये ट्रांजिट रहेगा, उसको एक प्रॉपर प्लान करके आगे बढ़ेंगे। उसमें स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स आप लगाएंगे और अपने आप पे, अपनी इंटरनल ग्रोथ पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। केतु आपके 12वें और चौथे घर को भी देख रहा है, तो हो सकता है आप अपने मदरलैंड से या आप अभी जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उस जगह से ट्रांसफ़र होके बाहर जाएँ और थोड़े ऑब्स्टिकल्स आपको एक आध बार बाहर जाने में आए, बट इवेंचुअली आप या तो परमानेंट रिलोकेशन के लिए इस वक्त ट्राई कर सकते। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए राहु आपके लग्न में ही आ रहे हैं। इस वक्त ये आपका ईगो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर देंगे। बहुत लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहने वाली हैं। इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें शुरू करने के बारे में सोचेंगे, एक से ज़्यादा काम करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको बहुत फोकस्ड रह के इस वक्त चलना है, क्योंकि आप शुरू तो कर देंगे पर ख़त्म करने में आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि राहु आपको बहुत चीज़ें शुरू करा देगा। ख़त्म कराने में आपके शनि का प्लेसमेंट, आपके गुरु का प्लेसमेंट इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए उतना ही काम उठाएं जितना आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस वक्त राहु आपके अंदर डिज़ायर पैदा करेगा बाहर जाने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए। आपके बच्चों पे आपका फोकस थोड़ा सा बढ़ाएगा राहु, और इस वक्त आपका ध्यान पूरा अपने आप को अपग्रेड करने में, एक नए नेटवर्क को एक्सेस करके उसके अंदर इन्वॉल्व होने में, यानी हो सकता है आपके प्रेजेंट नेटवर्क से कोई फॉरेन मूल का, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में हैं, तो हो सकता है बाहर के किसी और कंट्री, किसी और नेशनैलिटी के लोगों के नेटवर्क्स आप एक्सेस करें इस वक्त, और ये पूरा फोकस इस वक्त गेम्स पे रहेगा। इस वक्त आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विज़डम और सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको बहुत बातें ऐसी सीखने को मिलेंगी, या तो आपके किसी एक फ्रेंड से, किसी एक गुरु से, या फिर जिस डोमेन में आप काम करते हैं, उसमें किसी एक सीनियर जने से आप बहुत सीखेंगे। केतु आपके 7वें घर में है। राहु 5वें घर पे है, इसलिए एक नई रिलेशनशिप तो दिखाता है, लेकिन केतु आपको आपके पार्टनर से इमोशनली डिटैच कर देगा। आपको एक नई रिलेशनशिप ज़रूर मिलेगी, बट हो सकता है कि वो एक रिवर्स प्रोसेस हो, जिसमें आपका पार्टनर आप पे ज़्यादा ध्यान दे और आप एक्सपेंशन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। केतु के एस्पेक्ट्स 3rd और 11th हाउस पे भी हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने यंगर सिबलिंग्स और अपने नेटवर्क सर्कल से थोड़ा डिटैच रहेंगे इस वक्त, और आपका फोकस अपने आप पे ज़्यादा रहेगा। पाइसेस यानी मीन राशि, पाइसेस के लिए राहु आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। 12वें घर का राहु आपको फॉरेन से बहुत गेन्स, बहुत ज़्यादा इनकम देता है। किसी भी तरह का बिजनेस या कोई काम जो फॉरेन से रिलेटेड है, आपके प्रेजेंट नेशनैलिटी या आप जिस कंट्री में हैं उसके बाहर से, तो इस वक्त राहु आपको बहुत गेन्स देके जाएगा। 12th हाउस से राहु के एस्पेक्ट्स 8th और 4th पे भी आते हैं, तो इस वक्त आपको ये रिलोकेट भी करा सकता है अपनी प्रेजेंट लोकेशन से, और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इस तरह की जो मिस्टिकल्स साइंस और आर्ट्स हैं, ये सीखने में भी आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। छठे घर का केतु आपके 2nd और 10th हाउस को देख रहा है, तो 6th हाउस का केतु आपको आपके एनिमीज से तो दूर लेके जाएगा, या आपको आपके एसेट्स में कुछ कमी दिखा सकता है। हो सकता है आपको कोई अपने फैमिली एसेट्स या कोई ऐसी चीज़ बेचनी पड़े, और आपका करियर में भी ये इस वक्त चेंज दिखाता है। करियर में भी हो सकता है आप अपना बिजनेस जो करंट कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, या अगर आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना जॉब प्रोफाइल इस वक्त बदलना चाहें। तो ये थे 12 राशि और असेंडेंट्स के एनालिसिस राहु और केतु के ट्रांजिट के ऊपर। राहु और केतु का ट्रांजिट 1.5 साल के लिए होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये ट्रांजिट 18 को आएगा, उसके 2-3 दिन पहले से ही ये चेंजेस सबकी लाइफ में आने लग जाएंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।